बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, कानून दादरसी मुख्तस का हमारा सिलसिलावार प्रोग्राम चल रहा है और आज जो पहला सवाल मैं करने जा रहा हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या किसी मुआहदे को अदालत से मनसूख करवाया जा सकता है और ये कानून इस हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, आप किसी भी मुआहदे को मनसूख करवाने के लिए अदालत में एक स्पेशल दावा दायर कर सकते हैं और उसमें आप ये इस्तदा करेंगे कि ये मुआहदा, आप उसमें ग्राउंड देंगे कि इसको मनसूख कर दिया जाए। शर्त ये है कि मुआहदा जिसको आप मनसूख करवाने के लिए जा रहे हैं वो तहरीरी हो, क्योंकि ज़ुबानी को तो मनसूख करवाने के लिए वो तो ज़ुबानी बात है ना, उसकी तो नहीं होती। और दूसरी शर्त है कि आपका उस मुआहदे में कोई मुफाद वाबस्ता हो, आप उसमें कोई फ़रीक वगैरह हों, आप या जायदाद आप तक आती हो, उस वजह से आप जा सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल ताल्लुक़ ही नहीं है तो फिर आप उसको मनसूख नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आपका ताल्लुक़ है या आप उसके फ़रीक हैं तो फिर आप उसको मनसूख करवाने के लिए अदालत में दावा दायर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें आप अदालत से रजू करके किसी मुआहदे की मनसूखी करवा सकते हैं या उसकी मनसूखी का हुक्म हासिल कर सकते हैं? ये ज़रा काइंडली बताइए। वो सूरतें, क्योंकि ये सारे ज़मीन के साथ, जायदाद के साथ रिलेटेड मामलात हैं, इसमें मनसूखी के लिए क्या है, अगर आपने किसी भी जायदाद के बारे में कोई मुआहदा किया है, आपको बाद में पता चलता है कि जी आपने इस मुआहदे को नहीं रखना, तो उसमें सूरतें, किन सूरत में आपके लिए ये हक़ जो है वो सामने आता है, आपका हक़ जो है वो कायम होता है। वो उसकी पहली सूरत तो यह है कि अगर आपने किसी जायदाद के बारे में मुआहदा किया है और उस मुआहदे में ये लिखा हुआ है, आपको ये राइट, उस मुआहदे के अंदर आपने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में, ये शराइत में ये लिखा है कि आप फ़लाँ वक़्त या फ़लाँ सूरत में इस मुआहदे को मनसूख करने का हक़ रखते हैं, तो उस हक़ की बिना पे आप कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि जी इस मुआहदे ने मुझे ये हक़ दिया था और अपने हक़ को मैं इस्तेमाल करके इस मुआहदे को कैंसिल करवाना चाहता हूँ। ये उसकी पहली सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि जब मुआहदा, जब उसको वैसे देखा जाए तो उसमें आपको कोई भी ऐसा इलीगैलिटी नज़र नहीं आती कि जी ये बिल्कुल मुआहदा ठीक है, इसमें कोई ऐसा जो है वो गैर कानूनी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो हकीकत है, उसके जो है वो बैकग्राउंड में जो हकीकत है वो एक गैर लाकानूनियत है। उसकी मैं आपको मिसाल के साथ समझा देता हूँ। मसलन अगर एक शख्स है और उसके वो मकरूज़ है और उसने बहुत सारे लोगों का कर्जा देना है। अब उसको पता है कि उसके पास एक प्लॉट है या एक मकान है, जो कोई भी जायदाद है, वो उस जायदाद का मुआहदा किसी दूसरे शख्स के साथ कर ले कि जी ठीक है, मैं आपके साथ मुआहदा कर लूँगा और आप इसको अपने नाम पे ले लेना और मेरी जान छूट जाएगी अपने कर्जदारों से, और बाद में उस प्रॉपर्टी में से आप इतना शेयर ले लेना, मैं इतना शेयर ले लूँगा, ताकि कुछ ना कुछ मुझे बच जाएगा। अब इसमें बैक एंड पे जो है वो उसमें इलीगैलिटी है कि आप अपने कर्ज ख्वाहों को जो है उनको डॉज करना चाहते हैं, उनको धोखा देना चाहते हैं, और उसमें से एक फरीक जो है वो बाद में ये समझ लेता, वो कहता है कि जी ठीक, मैं ये ज़्यादती कर रहा हूँ, मुझे ये कर्ज देना है इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी, और वह कहता है कि जी ये मुआहदा जो मैंने आपके साथ किया था उसको मैं मनसूख करवाना चाहता हूँ, और उसकी रीज़न बयान कर देता है। और उसमें वो कहता है कि जी उकसाया मुझे इन्होंने था, इसलिए मैं ये मुआहदा कर बैठा, अब मेरा ज़मीर जाग गया है। तो ज़मीर की आवाज़ जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, तो उसी तरह से उसको ज़मीर की आवाज़ आ जाए और वो कहे कि जी मैं इस मुआहदे को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो वो इलीगैलिटी अदालत में साबित करेगा और उस मुआहदे को मनसूख करवा देगा। तीसरी सूरत इसकी ये हो सकती है कि अगर मैंने आपके ख़िलाफ़ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया, मैंने किया कि जी मैंने आपके साथ ज़मीन ख़रीदने का मुआहदा किया था और मैं इतने रकम आपको दे बैठा हूँ और इतनी रकम मैं दे के तो ये मैं ज़मीन अपने नाम पर करवाना चाहता हूँ, आप मान नहीं रहे। अब मैंने दावा दायर किया और दावा मेरे हक़ में फ़ैसला भी हो गया और अदालत ने मुझे कह दिया कि जी आप 1 महीने के अंदर अंदर ये जो है बकिया पेमेंट जो है वो कर दें और आपके नाम पे हो जाएगा, ये मुआहदा जो है उसकी तामील हो जाएगी। अब बाद में अगर मैं वो पैसे नहीं देता उस वक्त पे, तो फिर आपके पास इख्तियार है कि आप कोर्ट में जाएं और उसमें कहें कि जी ये देखें, इन्होंने आपके जो फ़ैसला था उसके मुताबिक भी बकिया रकम नहीं दी, इसलिए अब इनका हक़ नहीं रह गया, तो इसको मनसूख कर दें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के मुताबिक उन्होंने ये झगड़ा ख़त्म कर दिया है। अगर आप तमील मुख्तस के आप कहते हैं कि जी मैंने इतने पैसे बाकी देने थे, अब ये मुझसे ले नहीं रहे, प्रॉपर्टी मुझे दे नहीं रहे, तो उस सूरत में उन्होंने कह दिया कि जो बकाया रकम है वो सारी की सारी आप पहले कोर्ट में जमा कराएँ, ताकि पता चले कि आप एक सीरियस बायर
हैं भी या नहीं। अगर आपके हक में फ़ैसला होगा तो रकम उनको दूसरी साइड को मुंतकिल हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो वो आपको आ जाएगी। क्योंकि ये बेशुमार इस किस्म के वाक़यात हैं कि फ़ैसला लेने के बाद दूसरे बंदे को सिर्फ ख्वार करने के लिए आप कुछ भी नहीं करते थे, बाकी पेमेंट भी नहीं करते थे और वो उसकी ज़मीन जो है वो बंदी रहती थी। इसको चीज़ को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब तो ये कंडीशन लगा दी है कि जी आप बकिया रकम देंगे तो आपका दावा चलेगा, अदरवाइज़ आपका दावे में आपका इख्तियार ही नहीं रह जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने एक जायदाद के मालिक होने की हैसियत से वो प्रॉपर्टी किसी ख़रीदार के साथ एग्रीमेंट के तहत फ़रोख्त कर दी, आपको जुज़वी कोई बयाना या कुछ अमाउंट आपको आ गई, बकिया पेमेंट उसने आपको पे नहीं की, वायलेट कर गया या वो डिफ़ॉल्ट कर गया। अब आपने कोर्ट से रजू किया कि जनाब ये तो डिफ़ॉल्ट कर गया है, मेरी प्रॉपर्टी इसके कब्ज़े में है, इस एग्रीमेंट के तहत इतनी पेमेंट बकाया है, उसके ऊपर भी मोहलत ले चुका है, तो ये टाइम गुजर चुका है, तो अब काइंडली ये मुआहदा जो है मनसूख फरमाया जाए। कोर्ट वो उसकी कैंसिलेशन ऑर्डर कर देती है, बट ये टाइम ले जाता है, कुछ सालों के ऊपर चला जाता है, 2, 4, 5, 7 साल। अब जब इतने साल गुजर गए, फाइनल कोर्ट से आपके हक में फ़ैसला आ गया कि बिल्कुल ठीक है, ख़रीदार डिफ़ॉल्ट कर गया था, आपका कोई कसूर नहीं है, और उसका कब्ज़ा आपको दिलवा देती है कोर्ट, कब्ज़ा वापस आ जाता है। अब ये जो इतनी देर जो लिटिगेशन चली और ख़रीदार के डिफ़ॉल्ट करने की वजह से कि उसने आपको पेमेंट नहीं की और मुआहदे से इनहराफ कर गया, उसकी वायलेशन की वजह से जो इतने साल लिटिगेशन में वो पोजेशन रिटेन किया, उसने उसको एंजॉय किया, प्रॉपर्टी को किसी भी सूरत में उससे फ़ायदा लिया, तो क्या आप उसका उस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल की बाबत क्या कोर्ट से ये कह सकते हैं जनाब मुझे इसे जो इतने साल इसने इस्तेमाल किया है वो मुझे, और कब्ज़ा इसने अपने पास रखा था, इतने इस्तेमाल का जो बेनिफिट है या कॉम्पनसेशन है मुझे इस ख़रीदार से दिलवाई जाए, क्या आप मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं, मांगना चाहिए। एक वकील जो भी करे वो ना करे, उसने उसको पढ़ा है कानून को, नहीं पढ़ा, लेकिन आपका मामला है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका राइट है, उसके बेनिफिट्स लेना आपका राइट है, इसलिए आपको ये चाहिए कि आप ये क्लेम करवाएं। हमारे इन प्रोग्राम्स के सीरीज़ को शुरू करने का मकसद भी ये है कि आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, ताकि आप अपने वकील साहब को भी गाइड कर सकें। तो आपने शुरू में ही उसमें ये साथ में उसको मीन प्रॉफिट कहते हैं, या आप उसको वैसे प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी कह लें, कि आप उसका कहें कि जी ये इसमें अगर मैं किराए पे देता तो इसका इतना किराया था, अगर मैं इसको जो है ना वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करता तो मुझे इतना बेनिफिट होना था। अब जितने दिन इन्होंने वो माहाना किराए के हिसाब से आप उसको अदालत को कह सकते हैं कि आप उसको कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के साथ मुझे ना सिर्फ कब्ज़ा दिलाया जाए बल्कि कब्ज़े के साथ जितना अरसा इनके पास रही है, इनका कब्ज़ा नाजायज़ साबित हो गया है, उसके बेनिफिट्स भी मुझे दिलवाएं, और अदालत वो डिग्री करेगी। अदालत आपके हक में वो फैसला को हिस्सा बनाएगी। ये उसी तरह से है जैसे आप किसी को रेंट पे कोई चीज़, मकान या दुकान देते हैं और वो किराया नहीं देता, आप रेंट जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स के मुताबिक आप उसके खिलाफ जाते हैं, तो ना सिर्फ अदालत आपको कब्ज़ा दिलवाती है बल्कि साहब जो बकाया किराया होता है वो भी दिलवाती है। इसी तरह से इस कानून में भी ये काफ़ी 1877 से ये मौजूद है कि आप उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप मांगे ही ना तो फिर तो अदालत जो है बेबस हो जाएगी। आपको मांगने चाहिए और अदालत आपको वो लेके देगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर जी, टाइम बहुत थोड़ा है, क्विकली एक और आंसर अगर आप फरमा दें। अगर कोई एग्रीमेंट तो हुआ, ज़ुबानी हुआ, तहरीरी तौर पे नहीं हुआ, कोई दस्तावेज नहीं बनी, कोई स्टाम्प नहीं, कोई नोटरी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, तो क्या उस ज़ुबानी मुआहदे को कोर्ट से मनसूख करवाया जा सकता है? क्विकली जवाब दीजिएगा। ज़ुबानी मुआहदा जो है मनसूख नहीं हो सकता। मुआहदे के लिए तो तहरीरी होना उसका ज़रूरी है। बिल्कुल, तहरीरी होगा तो आप उसको। बिल्कुल ठीक है। जज़ाकल्लाह शाहिद भाई, आज के लिए इतना ही था। आप हमेशा की तरह जैसे हमें पहले भी फीडबैक देते हैं, काइंडली ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे अपने फीडबैक दीजिए। कोई क्वेश्चन है, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ज़रूर बिज़रूर इसको तवज्जो से सुनने के बाद अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। और लास्टली वही मेरी इस्तदा है, अगर हम दोनों की ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली उनको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।